गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन विजयनगर के सर्वोदय नगर से सामने आई तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ लंबे समय से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के सर्वोदय नगर की हैं, जहां जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था बदहाल है और शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब इस लापरवाही की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। कूड़े के ढेर में खाना तलाशते तलाशते एक गौवंश की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? राजकिशन शर्मा। अच्छा, आपको कितनी समस्या हो रही है इस कूड़े से? इस कूड़े से यहाँ पे गंदगी और बदबू बहुत होती है। यहाँ पे ये हमारा स्कूल है, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल। यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी होती है, बहुत सारी बदबू इतनी आती है और यहाँ पे गाय वाय सब मर। स्कूल है, इसमें कम से कम हजारों बच्चे पढ़ते होंगे। इनको कितनी समस्या होती होगी गंदगी इनको से? गंदगी से बीमारी सब लग जाती है। पास में ही कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और इस पूरे सर्वोदय नगर क्या को कहना चाहोगे? कूड़ा खाने की वजह से आज गौवंश की हत्या हुई है यहाँ पे। यही कहना चाहेंगे कि नगर निगम पे यहाँ बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ पे बिल्कुल भैया समस्या क्या है, ये सब नगर निगम की लापरवाही से होता है। और यहाँ पे मैनेजर जो है, इसे ये नहीं पता यहाँ पे सुबह 8 बजे से या 7 बजे से इसकी ड्यूटी चालू हो जाती है और ये गाय जो है रात से खत्म है। इस पे कुत्ते लगे पड़े हैं। अभी मैं जा रहा था तो मैंने देख के फिर एक चौकी इंचार्ज साहब को फोन करा, पुलिस वाले आए हैं यहाँ पर। और अभी तक यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर निगम की सारी लापरवाही रहती है, जो इतना बड़ा ये हादसा होता है। पहले भी आपको पता है, सर्वोदय नगर में पानी की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। हमने सब चीज की एप्लीकेशन दे रखी है, कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल, भारत देश में गौवंश को माता माना जाता है और यहाँ एक गौवंश मरा पड़ा। क्या कहोगे आप इसमें? बस इसमें कहना ही क्या, ये तो आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। ये नगर निगम की सबसे ज्यादा लापरवाही रहती है। बिल्कुल, कब से कूड़ा पड़ा लगभग ये? कूड़ा पड़ा क्या, यहाँ पे परमानेंट ही कूड़ा रहता है। ये निकाल देते, यहीं छोड़ देते, आते ही नहीं है इसे उठाने। कभी इसका कोई स्थायी निस्तारण नहीं होता? नहीं, यहाँ का नगर निगम का जो मैनेजर है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उन्हें पता नहीं है यहाँ के अधिकारियों को क्या कहेंगे? लगभग नगर आयुक्त यहाँ 3 साल से टिके हुए हैं, अभी तक ये सारे शहर में समस्या देखने के लिए मिल रही है। क्या कहना चाहोगे? नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है ये, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कूड़े का निस्तारण किया जाता और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहती तो शायद ये तस्वीर सामने नहीं आती। सवाल ये भी है कि जब लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की। जहां गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जाते हैं, वहां हम आपको स्मार्ट सिटी का हाल दिखाएंगे। ये देखो किस तरह से यहाँ कूड़ा पड़ा है और लगातार हम इस कूड़े के बारे में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहली बात, यहाँ नगर निगम का कोई भी दस्तावेज कोई भी नहीं आता है और यहाँ कूड़े की वजह से, कूड़ा खाने की वजह से एक गौवंश की हत्या हो गई है। लगातार हम इस हत्या गौवंश को रोडों पर कूड़ा चुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाजियाबाद के जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। यहाँ हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस कूड़े से कितनी समस्या हो रही है और नगर निगम की यहाँ गाड़ियां आती है नहीं आती है, जो कि ये कूड़ा इतना फैला पड़ा है। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला जी, गाड़ी आती है नगर निगम की? कब से कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ? काफी दिन से पड़ा है। कितने दिन हो गए यहाँ कूड़े? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। क्या कहना चाहोगे? गौवंश की हत्या हो गई कूड़ा खाने की वजह से। भाई हम क्या कहूँ जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे? आपके घर के आगे कूड़ा पड़ा है और एक गौवंश की हत्या हो गई है। ये इतनी गंदगी कर रखी है, यहाँ कूड़ा निकाल के डाल जाते हैं, फिर उठाते नहीं है और गाय कूड़ा खाती है और यही परी मर जाती हैं। और देखो हमारा ये मकान है और हमें अपना गेट भी नहीं खोल सकते, इतनी बदबू आती है और कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं, पूरा कूड़ा उठा कर नहीं ले जाते हैं। लगभग कितने टाइम से यहाँ कूड़ा पड़ा और ये समस्या देखने के लिए मिल रही है? कूड़ा कम से कम 15 दिन हो गए। इस कूड़े को निकाल जाते हैं, डाल जाते हैं और हम कहते हैं तो हमारी सुनते नहीं है। जिस तरह से नगर निगम की तरफ से वादे किए जाते हैं गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो क्या कहना चाहोगे नगर निगम के लिए? नगर निगम हम तो यही लगा रहे हैं कि सफाई रखी ना रहे, कि कोई सफाई ना, तो फिर इस चीज की क्या नगर निगम सुविधा करेगा? सरकार के भी तो वादे होते हैं। क्या 2027 में चुनाव है, क्या होगे? तो सरकार के वादे होते हैं, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, विकसित शहर बनाएंगे। क्या बनेगा? ये सफाई ना होगी तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे कौन आम आदमी कौन तैयार हो जाएगा? कोई वोट देने को राजी नहीं होगा। और क्या होगे नगर निगम के लिए?
नगर निगम पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, या रोड भी नाला भी सही होना चाहिए, इस पर जाल भी रखनी चाहिए जो गंदगी ना हो, कूड़ा ना में। जब नाले खुले हुए हैं तो कूड़ा तो पब्लिक डालेगी। बिल्कुल, लगभग कितने समय से यहाँ गाड़ी नहीं आ रही कूड़े की? यहाँ तो आई ना रही, हमने तो देखी ना गाड़ी, दूर दूर आती है हमारे मकान तक, इधर ही आती नहीं है गाड़ी। क्या कहना चाहोगे? कूड़ा खाने से गौवंश की हत्या होगी, क्या कहना बिल्कुल हुई चाहोगे? होगी, कूड़ा खाने से हुई होगी, वैसे तो हो नहीं सकती, घास खाने से तो होगी नहीं है। बिल्कुल। अब वो तो नगर निगम वाले पास में यहाँ से काम करते हैं, उनको देखना चाहिए ना। ये तो यहाँ से रात दिन के लोग निकलते हैं तो किसी की भी नजर जा सकती है। अच्छा, अब लगभग कितने समय से यहाँ कूड़ा पड़ा है और यहाँ ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये तो भाई हमेशा ही रहती है, कूड़ा निकालते हैं ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेके नहीं जाते, लेके भी जाते हैं। हाँ, तो वो तो ये पास वाले जो पास में रहते हैं वही बता पाएंगे। आपका जहाँ घर है कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ, आती है, आती है? गलियों में आती है। गलियों में आती है। हाँ। फिर यहाँ इतना कूड़ा क्यों देखने को मिलता है? अब ये तो देखो जी, ये पास में रहते हैं वही बता पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरा तो घर दूर पड़ता है। यहाँ हाँ। कूड़ा पड़ा, क्या कहना चाहोगे नगर निगम से? बिल्कुल साफ होना चाहिए सबके लिए, सबके लिए ही है, तो बीमारी की जड़ है, सब यहाँ का सबका रास्ता है, सबको ही दिक्कत होती है निकलने के लिए, बदबू आती है इतनी दूर से। तो यहाँ गंदगी के हालात आप देख सकते हैं, कितनी बदबू आ रही है, मक्खी मच्छर और बीमारी का प्रकोप लगातार इसकी वजह से बढ़ रहा है। और अब देखा जा रहा है एक गौवंश की भी कूड़ा खाने से हत्या हो चुकी है। गाजियाबाद से विवेक शर्मा, यूपी की बात। सर्वोदय नगर की तस्वीर सिर्फ एक गौवंश की मौत का मामला नहीं, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान कब होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।